मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आर के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 9 है। अध्याय वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र चल रहा है, जिसमें आज का प्रकरण है, टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी पिछले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। इस वीडियो को समझने के लिए ये समझने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखना होगा, तभी ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव को पिछले वीडियो में बताया गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 3 स्थितियां बनती हैं। नंबर 1, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में, या रेखा पर भी बोल सकते हैं, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य रेखा पर या स्थिति में। दूसरी स्थिति बनती है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, और तीसरी बनती है किसी भी स्थिति अथवा बिंदु पर। देखो, इनको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसका नाम है ए बी। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पे इस पे प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश है। तो इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, और निरक्षीय स्थिति क्या होती है, और किसी भी बिंदु या स्थिति में। तो समझने के लिए देखो, इसी को अगर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में अगर हम बढ़ते हैं इस तरफ, आप इस तरफ भी बढ़ा सकते हो, इस दिशा में अगर हम किसी बिंदु को लेते हैं तो ये इसकी अक्षीय स्थिति होती है। जैसे इस दिशा में हमने ये बिंदु P मान लिया। अब यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये अक्षीय स्थिति में होती है। और निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं, और ये रेखा के ऊपर की ओर या नीचे की ओर कोई बिंदु हम मान लेते हैं, जैसे P है। अब यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर व्यंजक निकालते हैं तो ये निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में ज्ञात होता है। अब तीसरी स्थिति आती है किसी भी स्थिति अथवा बिंदु पर। तो इसमें क्या होता है, ना तो हम अक्षीय स्थिति में लेते हैं और ना निरक्षीय स्थिति में, कहीं यहाँ कहीं ले लेते हैं बिंदु। ये जैसे हमने ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु लिया, ये तीसरी स्थिति के लिए, ये पहले के लिए अक्षीय के लिए, और ये दूसरी निरक्षीय के लिए। तो ये किसी भी, आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, इधर बिंदु ले सकते, कहीं भी ले सकते हैं। तो ये तीसरी स्थिति होगी, किसी भी स्थिति अथवा बिंदु पर, तीसरा पॉइंट। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो पहले में आते हैं अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो ये हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं। तो सबसे पहले किसके कारण निकाले, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव, ये ए बी, इसका नाम देते हैं ये ए और ये बी। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर यहां लिख देते हैं ए बी। ए पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है, माइनस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी इनके बीच की अल्प दूरी 2L होती है, 2L ये दूरी है, 2L दूरी होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये बीचों बीच बिल्कुल O है। तो ये 2L दूरी को 2 भागों में बांटेंगे हम, तो ये दूरी इतनी हो जाएगी L, यहां से यहां तक की दूरी L, और शेष ये यहां से यहां तक की L दूरी, ये हो जाएगी। ये वैद्युत द्विध्रुव बना। और ये रखा कहाँ है, ये रखा है के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, कैपिटल के। ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है, इसी में ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है। अब हम निकाल रहे हैं अक्षीय स्थिति में। देखो, अभी बताया था अक्षीय स्थिति में क्या है, इसकी अक्ष क्या है, ये
ये अक्ष होती है एक्स अक्ष, जैसे ये देखिए, तो ये अक्षीय स्थिति में ये खींच लेते हैं, ये बिंदु मान लिया हमने P। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है। अब देखो इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से इसलिए लेते हैं कि अगर इस बिंदु P की दूरी हम देखेंगे ना, तो हम प्लस क्यू से देख सकते हैं, तो माइनस क्यू से ज़्यादा अधिक दूरी पड़ेगी, और माइनस क्यू से अगर हम लिखेंगे तो ये प्लस क्यू से दूरी कम होगी। यानी कि इसको सही से दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी नापते हैं। तो बिंदु O से ये बिंदु P की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r दूरी। ये स्मॉल r दूरी हुई, तो बिंदु B से P तक की दूरी कितनी होगी, A से कितनी दूरी होगी, देखो यहाँ से बिंदु A से देखो जरा कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें देखनी है, इतनी दूरी पूरी कितनी है, r है, ये r है। इतनी दूरी अगर हम घटा दें, इतनी आधी इससे, तो ये इतनी शेष दूरी हमारी निकल आएगी A से P तक। तो निकालने के लिए हम कैसे, A से P तक दूरी निकालने के लिए इस दूरी को हम R से घटा देते हैं, तो लिखेंगे R माइनस के L, ये दूरी हो जाएगी बिंदु A से P तक की। अब निकालते हैं बिंदु B से P तक की दूरी। बिंदु B से P तक की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, इसको देखो निकालने के लिए, अब यहाँ से बिंदु O से यहाँ तक R है, ये दूरी कितनी है, L है, ये L है, तो L को हम इसमें जोड़ देते हैं, तो ये पूरी बन जाएगी दूरी, कहाँ से, यहाँ से R प्लस L बिंदु P तक की दूरी, ये निकालनी है दूरी दोनों आवेशों से, माइनस क्यू आवेश से भी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की। अब क्या होता है, देखो इसके पहले जो वीडियो आपने पढ़े हैं उसमें हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं। यदि आवेश ऋणात्मक है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उस ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। तो क्या है ऋणात्मक आवेश, माइनस क्यू। अगर इसकी हम दिशा देखें बिंदु P पर, क्या होगी, इसकी दिशा में होगी, यानी कि किससे, P से ये माइनस क्यू की तरफ आ रही होगी, B की तरफ। तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये दिशा किसके लिए देखेगी, बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे E सपेक्ष में B लिखेंगे। अब इसके बाद में अगर प्लस क्यू आवेश के कारण देखें तो बाहर की ओर होती है इसकी दिशा, तो बाहर की ओर कहाँ होगी, ये बाहर की ओर दिशा हो जाएगी। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बिंदु A पर रखा है इसलिए हम इसको लिख देंगे EA। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो गई, किस पर, बिंदु P पर संगत तीव्रताएं हो गई। ये बिंदु P पर संगत तीव्रताएं EB और EA, ये चित्र बना। अब इसी से इसकी भाषा लिख लेते हैं। इसकी भाषा क्या, कैसे लिखेंगे, इस चित्र के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जिसके बिंदु A पर प्लस क्यू तथा बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, किसमें, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद लिख सकते हैं बिंदु P पर इसकी संगत तीव्रताएं क्रमशः EA तथा EB है। ये इतनी भाषा हमें लिखनी है। इसके बाद में इसको हल करते हैं, तो लिख लेते हैं ये भाषा। देखो तो ये लिखी चित्र से इसकी भाषा, चित्र से हम ये भाषा लिख सकते हैं। अब देखो आगे लिखते हैं, तो बिंदु A और B पर, तो बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले बिंदु प्लस क्यू
आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखो, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। E बराबर 1/4πε0 इंटू में कैपिटल K। ये माध्यम का परावर्तनांक होता है इंटू में Q। आवेश क्या है? Q। यहाँ आवेश का परिमाण लिया जाता है, इसलिए Q बटे में अब दूरी क्या लिखेंगे? बिंदु A से P तक की दूरी क्या? R माइनस एल का स्क्वायर। ये सूत्र होता है ना, इसी से लिखा हमने। E बराबर 1/4πε0 K इंटू में Q बटे में R स्क्वायर। ये होता है। R की जगह दूरी देखी जाती बीच की, तो बिंदु A से P तक की दूरी R माइनस एल है, तो R माइनस एल और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे। और किस बिंदु के लिए निकाल रहे हैं हम? बिंदु A पर पहले निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे E A बराबर। अब इसी प्रकार लिखेंगे, प्लस क्यू हो गया आवेश का, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चल। जाए पहले देखे अरे जी बिना बताए सूत्र लिखेंगे इसका इसी प्रकार। E ये बिंदु किस पे? माइनस क्यू आवेश B पे रखा है, तो E B बराबर 1/4πε0 इंटू में K। आवेश क्या रहेगा? परिमाण लिया जाएगा, तो Q बटे में दूरी क्या होगी? बिंदु B से लेके P तक की दूरी। बिंदु B से लेके P तक की दूरी देखेंगे तो R प्लस एल का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब दिशा अगर देखी जाए तो दिशा क्या है? E A की दिशा क्या है? A से P की ओर। अगर दिशा देखी जाए A से P की ओर दिशा है, ये दिशा है A से P की ओर दिशा है इसकी। अगर दिशा देखते हो, इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इसकी इस तरफ दिशा है, तो P से B की ओर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, P से B की ओर दिशा है ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो इसकी तीव्रता E बिंदु P पर देख रहे हैं, E मानी है बिंदु P पे, तो E बराबर E A माइनस के E B। अब दिमाग में ये बात आ रही है, E A से ही E B को घटाया क्यों है? E A से E B को क्यों घटाया, और इनको घटाया ये क्यों जा रहा है, जोड़ा क्यों नहीं जा रहा? वो यहां पर देखते हैं बिंदु P पर अगर आप देखोगे तो E A और E B दोनों की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत है। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा ये, विपरीत दिशाओं में, इसलिए इनको घटाया जाएगा। अब किससे किसको घटाया जाएगा ये देखने के लिए इस सूत्र से देखते हैं। इस फॉर्मूले में देखें, R, ये R दूरी है, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी ये R है, और ये L होती है। ठीक, यदि R के मान से L का मान घटा दिया जाए,
तो ये r का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाए उसका वर्ग करके अगर आप q में भाग लगाओगे तो ई ए का मान निकलेगा, ई ए का मान निकलेगा। लेकिन ई ए का मान जो होगा ई बी से अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर r के मान में l का मान जुड़ेगा और फिर उसका वर्ग करोगे, ज्यादा का भाग लगेगा q में, तो इसका मान ई बी का मान कम आएगा। ई बी का मान कम आएगा तो इसलिए ई ए से ई बी के मान को घटाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो कोष्टक में कौन बड़ा है, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, यानी ई ए जो है ई बी से बड़ा है और इनकी दिशाएं विपरीत होने के कारण ये घटाए गए। अब क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले रख देते हैं और घटा लेते हैं यहाँ से। तो घटाएंगे ई बराबर, दोनों फॉर्मूलों को लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के और क्यू बटे में यहाँ आर, पहले वाले आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के और यहाँ क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से लिख लिए। अब इस तरफ देखते हैं, नीचे इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरफ देखते हैं। इन दोनों से कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है और ये क्यू भी कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के। कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा केवल ये, यहाँ बचेगा 1 में आर माइनस के एल का होल स्क्वायर माइनस के 1 में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बचा, ये बचा। अब ये बचेगा, अब इसको क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ये हल करेंगे तो ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के ऐसे लिख लेते हैं। इसको हल करोगे तो इसका एलसीएम लोगे, एक कोष्टक में ए माइनस भी है, एक कोष्टक में ए प्लस भी है, तो ये वर्गांतर वाला फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का। अब होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा देते हैं। इसको हल करोगे तो इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, इसका इधर गुणा कराओगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, फिर ये माइनस के यहाँ आर माइनस एल का स्क्वायर। ये कोष्टक बन। अब इनका स्क्वायर खोल लेते हैं, ये सूत्र पढ़ा है 7th क्लास में, यही पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो ई बराबर, ये सूत्र होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और माइनस वाले में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। इसको खोलते हैं, देखो तो ई बराबर ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के, यहाँ खोलोगे होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसको माइनस का जब खोलेंगे तो कोष्टक में देखो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के 2RL, कोष्टक बंद 2RL। और बटे में जो चल रहा है उसको लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद देखो अगली लाइन में लिखते हैं तो ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो ये माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, ये हो गया बटे में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ आर स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल। ये एल स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल कैंसिल हो गया। अब ये 2RL और 2RL जुड़ के कितने हो जाएंगे, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे लिखेंगे, इनटू में ये जुड़ के हो जाएंगे 4RL बटे में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया यहाँ तक।
अब इसके बाद में देखो यहाँ साफ कर लेते हैं। तो ये हुआ। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E बराबर Q बटे में, इसको तो वैसे लिखेंगे 1/4 पाई Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, यहाँ पर Q हटा के 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू में 2, यानी 2 इंटू 2 4। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर Q आ गया तो 2Q लिख लेते हैं इधर वाला। इसके बाद में क्या है, L है, तो इसको लिख लेते हैं इस तरीके से 2LQ। इसको लिख के देखो, यही लिख जाएगा। बटे में जो चल रहा है, बटे में लिख लेते हैं, क्या चल रहा है, R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसलिए लिखा है ऐसा, पिछली क्लास में पढ़ा है, ये P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर 2LQ, ये सूत्र होता है। तो इस 2LQ जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। यहाँ पर 2LQ जगह P लिखेंगे। और एक कंडीशन होती है यहाँ पर, देखो यहाँ समझते हैं, अगर R की तुलना में, ये R है पहले से ही, देखो ये लिखा है AB वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बहुत सूक्ष्म होती है, अल्प दूरी तभी कहा जाता है। अल्प दूरी होती है तो इसको आधा करोगे इस अल्प दूरी तो और भी कम हो जाएगी। तो ये इस R की तुलना में अगर ये L का मान देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत कम होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, R की तुलना में देख के L का मान नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं, देखो R बहुत बड़ा है, किससे बड़ा है, L से बड़ा है, इसलिए L बराबर 0, यानी कि L बहुत छोटा होगा तो L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 मान लेते हैं नगण्य। तो भाषा में लिख सकते हो R की तुलना में L का मान बहुत कम है, इसलिए L स्क्वायर का मान और भी कम होगा, इसलिए इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर। अब सोच रहे होगे स्क्वायर करने पर अधिक होना चाहिए मान, जैसे हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 4 आता है, बढ़ जाता है मान। लेकिन कम की बात कर रहे हैं, कम का मतलब होता है 1 से कम, कम का मतलब मान होता है 1 से कम हो। 1 से कम संख्या ले लो, उसका वर्ग करके देखो। जैसे हमने एक वर्ग किया 0.1 का, करो वर्ग, इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 0.01 आएगा। अब देखो, अच्छा 0.1 से और भी छोटी हो गई संख्या वर्ग करने पर, छोटी, इसीलिए क्या करते हैं, L का मान क्या है, R की तुलना में बहुत कम है, तो L स्क्वायर का मान और भी कम होगा, इसलिए इसे नगण्य मानकर या 0 मानकर छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे इसको तो इसका मान देखो क्या निकलेगा, कैसे लिखेंगे इसको, तो ये बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, ये बन गया 2, और इसको हम लिखेंगे 2LQ को P बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ये L स्क्वायर की जगह 0 रखोगे, जैसे ही माइनस के यहाँ 0 हो गया, जब 0 हो गया तो बचा क्या, 2 पावर। अब 2 का इसमें गुणा कराओगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर R भूल गए हैं, R और है, ये R, ठीक, लिखेंगे ये R और चल रहा है। अब इसको लिखोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में, ये बन गया 2PR बटे में, ये हो गया R की घात 4। अब इससे जब काटोगे इसको तो ये 3 घात बचेंगी, तो इसको ये निकल के आ गया फॉर्मूला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में 2P बटे में RQ न्यूटन प्रति कूलम। ये फॉर्मूला लिखिए, यदि माध्यम का परावैद्युतांक, यदि माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु हो तो बता चुके हम पहले ही अगली वीडियो में कि निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर क्या होता है, K बराबर 1 होता है। 1 रखोगे तो E बराबर क्या मिलेगा, E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p बटे में r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये सूत्र निकल के आया, ये निकला सूत्र। अब इसी का सदिश रूप पूछ लिया जाता है। सदिश रूप, सदिश रूप क्या होता है इसी का? सदिश रूप के लिए सदिश रूप, सदिश रूप वेक्टर फॉर्म। तो सदिश रूप में इसको हम लिखते हैं, ये लिखा है, इस पे वेक्टर का निशान लगाओ, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो परिमाण होता है। इसके बाद में यहाँ पर 2p, p एक कैसी राशि होती है? वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है। सदिश होती है जिसकी दिशा क्या होती है? ऋण से धन की ओर होती है जिसकी दिशा, बटे में r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका सदिश रूप बन जाता है। इस तरीके से इसको सदिश रूप लिखते हैं। ये था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है ये।